हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू के बारे में डिस्कस किए थे कि व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग लीडिंग लैगिंग कंसेप्ट के बारे में देखेंगे और फेजर देखेंगे कि व्हाट इज फेजर। ठीक, बेसिकली जो हम लोग एसी पढ़ते हैं, ठीक, एसी एनालिसिस करते हैं तो हम लोग को कब लीड होगा कब लैग होगा ये डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा सिग्नल जो कौन सा वोल्टेज है या करंट है लीड कर रहा है या लैग कर रहा है ना, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लीड लैग के बारे में। ठीक, तो देखो लीड लैग में क्या है, लैगिंग एंड लीडिंग कंसेप्ट। क्या लिखे हेडिंग, लैगिंग एंड लीडिंग कंसेप्ट। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, हम लोग के सिलेबस में जो भी पढ़ना है लीडिंग लैगिंग वो सिर्फ साइनोसोडल के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? साइनोसोडल के लिए। ऐसा ही है नो, साइनोसोडल। साइनोसोडल करने का मतलब या तो साइन का होगा या कॉस का होगा। ठीक है, साइनोसोडल के बारे में पढ़ना है। ठीक, या तो वोल्टेज या करंट साइन का फंक्शन हो सकता है या तो कॉस का फंक्शन होता है। ठीक, अब इसी में हम लोग को पहचानना है कि कब लीड होगा कब लैग होगा। ठीक, अब देखो जैसे देखो तो कंडीशन क्या है, कंडीशन याद रखना है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, ठीक, याद रखना है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि बोथ साइनोसोडल should have same frequency, ठीक, यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसको भी हम कंपेयर करेंगे उस साइनोसोडल का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, बोथ साइनोसोडल रिप्रेजेंट आइदर इन साइन या कॉस में, साइन में होना चाहिए या कॉस में होना चाहिए। ठीक है, बोथ साइनोसोडल किस में होना चाहिए, साइन में होना चाहिए या कॉस में रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या है, बोथ साइनोसोडल हैव पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, बोथ साइनोसोडल हैव पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। ठीक, अगर यह तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तब हम लोग कंपैरिजन करके बता देंगे कि लीडिंग और लैगिंग होगा है या नहीं। ठीक, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सबसे पहले इस तीनों कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे, तब बताएंगे कि लीड है या नहीं। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट में हम क्या लिखे, शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक, सेम फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब कि अगर एक ले लो Vm साइन ओमेगा टी और दूसरा ले लो मान लो Vm1, ये ले लो Vm2 कॉस ओमेगा टी। ठीक, दूसरा, ठीक, साइन और कॉस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी ओमेगा टी है, फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा है, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। ठीक, तो इन दोनों को हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक, मतलब इन दोनों में बता सकते हैं कि कौन लीड है कौन लैग है। ठीक है, हम बता सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, बोथ साइनोसोडल हैव आइदर इन साइन और कॉस फॉर्म। देखो एक कॉस में होना चाहिए एक साइन में। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एक कॉस में साइन हो, आइदर साइन में या कॉस में, कोई भी नहीं रहेगा तो हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, बोथ साइनोसोडल है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हो, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या हो कि मान लो V1t लेते हैं, Vm1 साइन ओमेगा टी, और V2t लेते हैं माइनस Vm2 कॉस ओमेगा टी। तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निगेटिव है, मैग्नीट्यूड क्या है, Vm2 क्या है, निगेटिव है। ठीक, तो निगेटिव होगा तो सबसे पहले इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, देन इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वही हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग निगेटिव मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, ठीक, कैसे साइन को रहेगा तो उसको कॉस में बदल दें। ठीक है, ऑल्दो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, पूरा का पूरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, हम लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, 11th में हम लोग सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन, कैसे हम लोग इस साइन को कॉस में बदलते हैं, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, और कंपैरिजन करके हम लोग लीड लैग का कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, ये तीनों कंडीशन याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या, ग्राफिकल देख लेते हैं। ठीक, ग्राफिकल। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ग्राफ से भी काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, मान लो एक साइन का ये है ए, ठीक, और एक यहां से चला, ठीक, एक सपोज कर लो यहां से चला, ठीक, ये बी, ठीक, ये 0 से चला, ये मान लो इतना फाई, ठीक, चला। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि Vm जो लिखेंगे, VA अगर लिखना चाहे VA हम लोग VA तो क्या लिख सकते हैं, Vm साइन ओमेगा टी। थोड़ी देर के लिए मान लो एम्पलीट्यूड बराबर Vm ही है दोनों का, ठीक। VB लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Vm साइन, ये भी साइन का ही है, ओमेगा टी। अब रही बात यहाँ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, ठीक, ये फाई है तो आगे है या पीछे है, तो देखो जरा समझो, यह क्या हो रहा है, ये डिले हो रहा है, ठीक है। देखो कुछ देर बाद चला, यानी सिग्नल में क्या है, बी में क्या हो रहा है, कुछ देर बाद शुरू हुआ, ये 0 पे ही स्टार्ट हो गया, ये कितने पे हो रहा है, 0 पे, ये कुछ आगे चल के, मतलब कुछ डिले हो रहा है, यानी कम हो रहा है, ठीक है, तो निगेटिव लेंगे। तो जब भी डिले होगा तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक, -5, ठीक, कुछ डिले हुआ, ठीक है। अब देखो, तो यहां से दोनों से देख के करेंगे क्या बोल सकते हैं कि जो बी होगा, कुछ डिले हो रहा है, मतलब पीछे चल रहा है, ठीक, इससे बाद में चलना, ये चल दिया था तब ये चलना शुरू किया, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, VB लैग करेगा, पीछे होगा। लैग मतलब क्या होता है, पीछे, लैग मतलब क्या होता है, पीछे, लीड मतलब आगे, ठीक है, लैग मतलब पीछे और लीड मतलब आगे। तो क्या बोल सकते हैं, VB यानी या B लैग A/5, फाई से क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया कि एक फेजर, एज ए फेजर के तौर पर, ठीक है, एक फेजर, ठीक। इसको और हम लोग फेजर से कैसे बना सकते हैं कि अगर ए को रिफरेंस लेंगे, ठीक, ए को क्या मानेंगे, इसको रिफरेंस ग्राफ, और हम लोग को पता चल गया कि लैग कर रहा है, यानी ए अगर ये है, ठीक, ए, ठीक, तो बी क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग मतलब पीछे है। तो ध्यान रहे, जब भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लीड होगा, ये पॉजिटिव लीड होगा, लीड, ठीक, और जब भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लैग होगा, ठीक, लैग, ठीक है। तो हम लोग को लैग चलना है, ठीक, कुछ कम चलना है, ठीक। तो मान लो यहाँ पे आ गया ये बी, फाई कम चला, ठीक, तो ये हो गया फेजर, ठीक है। मतलब ए लीड कर रहा है बी से कितना, 5, या बोलेंगे बी लैग कर रहा है किससे, ए से कितना से, 5 से, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये लैग का हो गया, ठीक है। अब सेकेंड ग्राफ देखते हैं, ठीक है, लीड का, ठीक, सेकेंड ग्राफ, किस सेकेंड देखते हैं, ठीक है, किस सेकेंड, किस सेकेंड, ठीक, मान लो ये ए यहां से चला, ठीक, और बी इसके चलने से पहले ही चल दिया था, ये बी हो गया, ठीक, ये मान लो ये 5, ठीक है, 5 पहले से ही चल दिया था, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, VA को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, VM साइन ओमेगा टी। VB को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, VM साइन ओमेगा टी। देखो ये फाई क्या है, पहले ही चल दिया था, मतलब कुछ पहले था, मतलब यह सिग्नल फर्स्ट है, यानी इससे आगे है, मतलब क्या हो, लीड होगा, है ना। तो प्लस देंगे, +5। तो क्या बोल सकते हैं, B लीड्स A/5, B लीड्स A/5, ठीक, बाई 5। अब ये पता चल गया कि बी लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो इसका हम फेजर बना सकते हैं। चलो किसी ए को ही रिफरेंस मान लो, ठीक, तो ए को रिफरेंस मान लेते हैं, दिस इज ए। अब लीड के लिए क्या बताया था, इस तरह चलना है, एंटी क्लॉकवाइज लीड, ठीक। तो ये बी कितना से, किसी एंगल 5 से लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फेजर, ठीक। लैग के लिए किधर, क्लॉकवाइज, लीड के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं कि अगर दोनों एक ही पर हैं तो क्या होगा, लीड हो गया, लैग होगा, नहीं, उसको बोलेंगे आर इन फेज, ठीक। किस थर्ड देखते हैं, ठीक है, किस थर्ड,
मान लो ये ए है, ठीक, और यही बी भी है, ठीक है, मतलब बी भी इसी पे है, तो क्या लिखेंगे, वी ए भी क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, वी बी भी क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, दोनों सेम हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर इन फेज, किसमें है, ए और बी फेज में, ठीक, क्या बोलेंगे, फेज में है, ठीक, तो ए को रिफरेंस लेंगे, अगर ये ए भी है तो बी भी यही होगा, ठीक है, हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम हो, अलग अलग भी हो, डिफरेंस भी हो, ठीक, मान लो अगर हम लोग बी को ए ले लेते, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड अलग ले लेते, बट चलता एक ही जगह से है, ठीक है, बट चलता एक ही जगह से है, तो मान लो वी एम 1 ले लेते तो ठीक हो सकता है, तो बी कुछ बढ़ जाता, ठीक, तो दोनों क्या होता, सेम फेज में है, ठीक है। अब देखो एक जबरदस्त कंसेप्ट देखते हैं, ठीक, कंसेप्ट क्या है कि कब हम लोग लीड और कब हम लोग लैग लेंगे, ठीक है। चलो दो कंपैरिजन, ये तो हो गया कि ग्राफ से हम लोग को पता रहे तब बना सकते हैं, ठीक। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है, दो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मान लो सपोज कर लो कि क्वेश्चन आ जाता है वी वन बराबर वी एम वन साइन ओमेगा टी, वी टू आ जाता है वी एम टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक, कुछ इस तरह का पता चल जाता है, साइन भी है, कॉस भी है, कुछ एंगल भी है, ठीक। अब इसमें कैसे बताएंगे कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलो एक कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, कोशिश करना समझने का, ऑल्दो ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। चलो देखो क्या करते हैं, एक हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री हुआ, ठीक, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज निगेटिव एंगल, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज निगेटिव। देखो ये 0 लिए तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 90, फिर यहाँ से चले तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 180, फिर यहाँ से चले तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 270, फिर यहाँ से चले तो ये कितना होगा, प्लस 360, ठीक, यानी 0 और प्लस 360 क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक। अगर देखो अब क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखो मान लो यहाँ से चले तो माइनस 90 डिग्री, फिर यहाँ चले तो माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ चले माइनस 270 डिग्री, फिर यहाँ चले कितना हो जाएगा, माइनस 360 डिग्री, ठीक। देखो ये सारा कंबाइन कर रहा है, माइनस 360, 0, 360, ये क्या होता है, सेम ही होता है, माइनस प्लस 90 माइनस 270 क्या होता है, सेम ही होता है, माइनस 90 प्लस 270 क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक। ये एक कंसेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है, एंगल का, ठीक। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है, सेकेंड डायग्राम, ठीक। ये एंगल का याद होगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव एंगल, ठीक है, इसको एकदम गांठ बांध के याद कर लेना है, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड ग्राफ, सेकेंड ग्राफ क्या है, इधर को लेंगे प्लस कॉस थीटा कॉस, इधर लेंगे माइनस कॉस, यहां लेंगे प्लस साइन, यहां लेंगे माइनस साइन, ठीक है, बस इसको याद रखना है, ठीक। यहां लेंगे प्लस कॉस, यहां लेंगे माइनस कॉस, यहां लेंगे माइनस साइन, यहां लेंगे प्लस साइन, ठीक। अब देखो अब कॉस पे कुछ एंगल जोड़ रहे हैं, ठीक है, देखो ऐसे चले, मान लो ऐसे चले तो कितना चले, प्लस 90 चले, तो 90 चले तो कहाँ पहुंचे, माइनस साइन थीटा, यानी कि कॉस क्या करते हैं, कॉस क्या सीखें कि कॉस मान लो थीटा है, ठीक, या ओमेगा टी है यहाँ पे, तो कॉस ओमेगा टी प्लस घूमे प्लस 90 की है तो कहाँ पहुंचे, माइनस साइन पे, तो माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, ठीक। फिर ऐसे चलेंगे, फिर कितना चले, यहाँ से प्लस 180, कितना यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना चले, प्लस 180, या माइनस साइन प्लस 90 तो माइनस कॉस, ठीक, यहाँ चले, ठीक, तो यहाँ माइनस है, फिर ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव, मतलब कहने का मतलब क्या हो, ये वाला डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाला पॉजिटिव लेंगे और क्लॉक वाला निगेटिव लेंगे, ठीक। जैसे देखो यहाँ से चले
यहाँ चले तो कितना चले -90, -90 डिग्री चले तो क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा टी -90 डिग्री, यह होता है कहाँ पहुंचे, प्लस पे पहुंचे तो प्लस साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, कैसे, अब किसी को भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक, अगर मान लो साइन को कॉस में बदलना है, पॉजिटिव कॉस में बदलना है। ठीक है, सपोज करो साइन को पॉजिटिव कॉस में, तो पॉजिटिव कॉस यहाँ है, साइन यहाँ है, तो क्या करेंगे 90 ऐसे चल देंगे। ठीक, साइन को पॉजिटिव कॉस में बदलना है तो साइन में अगर +90 कर देंगे तो कॉस आ जाएगा, प्लस कॉस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब अगर ये कंसेप्ट पता है तो किसी भी हम लोग एंगल को कवर कर लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव बना सकते हैं, मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव बना सकते हैं, माइनस साइन को कॉस में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक, अब देखो तो याद करने वाली बात क्या है। ठीक, याद करने वाली बात हम लिख देते हैं, कितना कितना क्या क्या याद करना है। देखो पहला cos ओमेगा टी +-90, पहला क्या गया cos ओमेगा टी +-90, यह होगा माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखो, जब cos ओमेगा टी में +90 किए तो माइनस साइन है, फिर -90 किए तो प्लस साइन है। ठीक, तो एक तो बात हो गया। ठीक, अब देखो दूसरा साइन ओमेगा टी +-90। ठीक, +-90 करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस साइन, चलो पकड़ लेते हैं, साइन ओमेगा टी +90 करते हैं तो cos ओमेगा टी आता है, यानी प्लस आता है cos ओमेगा टी। फिर अगर माइनस करते हैं इधर घूमना पड़ेगा। ठीक, तो माइनस कॉस आता है, नहीं -cos ओमेगा टी। ठीक है, तो क्या बन गया, साइन ओमेगा टी +-90 इक्वल टू प्लस cos ओमेगा टी। ठीक, थर्ड देखो, थर्ड साइन ओमेगा टी +-180। ठीक है, बस 2-4 लिख देते हैं, बाकी तो आप लोग घूम घूम के कर सकते हैं। ठीक, साइन ओमेगा टी +180, +180 कहाँ से कहाँ हो गया, ये साइन रहा, ये रहा साइन, इसमें +180 करना, मतलब यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंचे, माइनस पे, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। इधर से भी पकड़ेंगे तो यहाँ पे ही पहुंचेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, यानी साइन में प्लस करेंगे 180 माइनस करेंगे 180 तो क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, चलो ये चीज समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, cos ओमेगा टी +-180, cos ओमेगा टी +-180। तो चलो cos में 180 ऐड करो, cos यहाँ है 180 यहाँ आएगा तो क्या आएगा माइनस कॉस, माइनस करते हैं फिर माइनस कॉस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, चलो ये हम जनरली 4 के लिए बता दिए, और जितना भी कितना भी एंगल ऐड करना हो हम जैसे लिख दे सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, cos ओमेगा टी +270 +270। ठीक, तो cos 270 +270 यानी दो पॉजिटिव है, 270 प्लस है। ठीक, ध्यान से देखो 270 क्या है प्लस है, तो प्लस कैसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो cos को पकड़ो 90 180 270, यहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे प्लस साइन पे, ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक, आई होप ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी साइन कॉस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग इसकी मदद से हम लोग लीड और लैग कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। चलो ठीक, इरेज कर देते हैं। ठीक है, बस इस ग्राफ को हम लोग याद रखेंगे। ठीक, चलो हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, जरूरत यही पड़ेगा, तो इसको हम लोग छोटा सा बना लेते हैं। ठीक, इधर कॉस प्लस कॉस, इधर माइनस कॉस, इधर प्लस साइन, इधर माइनस साइन। ठीक, अब देखो क्वेश्चन है। ठीक, VA मान लो VAT इक्वल टू ठीक 4 साइन ओमेगा टी -140। ठीक, VBT दूसरा एक सिग्नल है 6 कॉस ले लो, कॉस ओमेगा टी +20। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों सिग्नल को
ठीक है। कंपैरिजन कब कर सकते हैं? पहली बात, दोनों सिग्नल आइदर क्या होना चाहिए, कॉस में या तो साइन में। तो देख लो कॉस में है या तो साइन में, ठीक। अब कंपैरिजन करने के लिए जरूरी है कि दोनों सिग्नल को किसी या तो कॉस में बदल दो या तो साइन में बदल दो। तो चलो किसी एक को ले लो, ये चलो मान लो हम साइन को ही कंसीडर करते हैं, ठीक। तो इसको कॉस वाले को साइन में बदल देते हैं, ठीक। तो कॉस, ठीक, कितना जोड़ेंगे कि साइन में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों को, ठीक, कॉस ओमेगा टी हम लोग क्या करना है, कॉस ओमेगा टी प्लस 120, ठीक, ठीक है। इसको हम लोग को साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कहाँ होगा, ठीक, क्या होगा, ठीक है, क्या कैसे करेंगे जरा सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक, सोचो सोचो फटाफट। क्या करेंगे हम लोग इसमें, अगर हम लोग 90 जोड़ दे, लिख सकते हैं ना, साइन ओमेगा टी प्लस 20। अगर साइन में 90 जोड़ दे तो कॉस आ जाएगा, है ना। साइन में 90 जोड़ देंगे तो कॉस आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 1 ओमेगा टी प्लस 110, ओमेगा टी प्लस 110, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस 110, ठीक, साइन ओमेगा टी प्लस 110 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करो, ठीक। तो चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग को पॉजिटिव एंगल चलना है, ठीक। हमेशा हम लोग रेफरेंस किसको मानेंगे, कॉस को, ठीक। ये जीरो, यहाँ पर और भी क्या था, जीरो था, ध्यान से देखना, और भी क्या था, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे प्लस 90 था, यहाँ पे प्लस 180 था, यहाँ पे प्लस 270 था, फिर अगर ऐसे चलते तो माइनस, ठीक। तो हमेशा इसको हम लोग रेफरेंस मानेंगे, ठीक, रेफरेंस। और फेजर डायरेक्शन जो लेंगे, ठीक, या वेक्टर डायरेक्शन जो बोलो, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। कौन सा डायरेक्शन लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब हम लोग को चलना है साइन ओमेगा टी माइनस 140, ठीक, माइनस 140। तो क्या बोले कि इसको रिफरेंस ले जाना है, ये 0 डिग्री है, यहां से रिफरेंस, ठीक। और ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव और ऐसे चलेंगे तो निगेटिव, ठीक। तो देखो यानी ये सिग्नल वीवी हम लोग को बदल गया, वीवी क्या हो गया, वीवी टी 6 साइन ओमेगा टी प्लस 110 डिग्री, कितना हो गया, 6 ओमेगा टी प्लस 110 डिग्री। अब देखो इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, वीवी, पहले वीए को रिप्रेजेंट करो, ठीक, 0 रेफरेंस लेंगे और माइनस 140 है, तो माइनस 140 कितना होगा, 90, कहीं यहाँ आएगा, ठीक, 90 और कितना हो जाएगा 50, यानी कहीं यहाँ आएगा। दिस इज वीए, ये कितना डिग्री हो गया, 110 डिग्री, निगेटिव चलना, सॉरी 140 डिग्री, 140 डिग्री, ठीक, निगेटिव चलना। तो निगेटिव के लिए हम क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव के लिए क्लॉकवाइज, ठीक। अब देखो ये देखो भी, ये भी साइन में हो गया, ठीक, साइन में हो गया। तो अब कितना है, प्लस 1010, ठीक। तो प्लस चलो 110 यानी प्लस ऐसे, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 20, कहीं इधर आएगा, ये भी हो गया, ये कितना हो गया प्लस 110, ठीक, ठीक है। अब जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, याद रहे जब भी कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कंपैरिजन करेंगे। जब भी कंपैरिजन करेंगे, फॉर कंपैरिजन, फॉर ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब वीए और वीवी को हम लोग को कंपैरिजन करना है, वीए और वीवी को, कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक है। तो देखो कहां से चलेंगे, कहीं से भी चल लो, ठीक, यहां से चलते हैं, तो ये अगर मान लो वीवी से चलते हैं, इसके आगे आता है, ठीक है ना, यहां से चलते हैं तो ये आगे आता है, ऐसे चलो,
तो आगे कौन है, ऐसे चलो ठीक, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो आगे कौन मिला, आगे कौन है, पहले ये है फिर ये है, यानी आगे कौन है, भी ये है। कितना डिग्री है देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 70 और ये हो जाएगा 50, कितना डिग्री, 110 डिग्री। ठीक, यानी आगे कौन है, भी ए। तो क्या लिख सकते हैं, भी ए लीड्स भी बी बाई 110 डिग्री, भी ए लीड्स भी बी बाई 110 डिग्री। ठीक, भी ए लीड्स भी बी बाई 110 डिग्री। समझ में आया क्या किए, चलना कैसे, हमेशा एंटी क्लॉक, जब भी कंपेरिजन करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक, इस डायरेक्शन में घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे यहाँ से चलना शुरू करेंगे। यहाँ से पहले कौन मिला, ए, उसके बाद कौन मिला, बी, आगे कौन है, सॉरी पहले कौन मिला, बी, उसके बाद कौन मिला, ए, आगे कौन है, ए है। इसका मतलब ए लीड कर रहा है किससे, भी से, आगे है ना, हमेशा आगे है, मतलब पहले इस रास्ते में जो पहले है, ठीक, वो लैग करेगा, जो बाद में है वो लीड करेगा। ठीक है, हम लोग इसको पहले इस पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, तब लीड लैग का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, यानी क्या सीखे कि भीए यहाँ पर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, भीवी से, कितना डिग्री, देखो ये इतना डिग्री है, 110 डिग्री। ठीक है, तो यह दोनों सिग्नल में कौन लीडिंग है, ये लीडिंग है। ठीक, कितना लीड कर रहा है, 110 डिग्री का लीडिंग है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग एसी सर्किट थ्योरी डिस्कस करेंगे, पूरा एसी सर्किट थ्योरी। ठीक है, प्योरली आर, प्योरली सी, ठीक है, प्योरली एल, आर सी, आर एल, आर सी सीरीज सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अगर डाउट हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।